ओम श्री साई राम। भगवान श्री सत्य साई बाबा द्वारा दिव्य प्रवचन 25 दिसंबर 2001 को क्रिसमस के शुभ अवसर पर कहा, यदि इंद्रियों का दुरुपयोग किया जाए तो कोई भी आध्यात्मिक साधना वांछित फल नहीं दे सकती। पवित्र दृष्टि रखो, शुभ वचन बोलो, केवल अच्छा ही सुनो, श्रेष्ठ और उदात्त विचारों को मन में स्थान दो। इससे बड़ी कोई आध्यात्मिक साधना नहीं है। यही भगवान बुद्ध की शिक्षा थी और यही शिक्षा ईसा मसीह ने भी दी। मछुआरे चाहते थे कि ईसा उनके सांसारिक इच्छाओं की पूर्ति करे, पर तस अधिक मछलियां चाहता था, किंतु अंततः उसे सांसारिक इच्छाओं की निरर्थकता का बोध हुआ। वह ईसा के शिक्षा के अनुसार शरीर और मन के स्तर से ऊपर उठना चाहता था। ईसा ने उन्हें घृणा त्यागने, सभी से प्रेम करने और सभी की सेवा करने का उपदेश दिया। उन्होंने एकता के सिद्धांत में अटूट श्रद्धा विकसित करने का आह्वान किया। ईसा के अनेक शिष्यों ने उनकी शिक्षाओं की अपनी अपनी व्याख्या की। जब ईसा को सूली पर चढ़ाया जा रहा था, तब उन्होंने एक दिव्य वाणी सुनी, सभी एक हैं मेरे प्रिय पुत्र, सबको समान भाव से देखो। जब माता मरियम अश्रु बहा रही थी, तब ईसा ने कहा, मृत्यु जीवन का वस्त्र है, मृत्यु वस्त्र बदलने के समान है। क्या कोई व्यक्ति प्रतिदिन वही वस्त्र पहनता है? जैसे तुम प्रतिदिन वस्त्र बदलते हो, वैसे ही जन्म जन्मांतर में शरीर बदलता है। मृत्यु शरीर की होती है, जीवन तत्व की नहीं। आत्मा अमर और अद्वैत है। आत्मा के इस अद्वैत स्वरूप का साक्षात्कार ही सच्चा ज्ञान है, ऐसा ईसा ने कहा। मैथी ईसा के 12 शिष्यों में से एक थे। वे पेशे से कर संग्राहक यानी इनकम टैक्स कलेक्टर और मछुआरों से कर वसूलने जाते थे। ईसा प्रतिदिन मछुआरों को पवित्र शिक्षाएं दिया करते थे। मती ने उन सभी शिक्षाओं को लिखा और पवित्र बाइबल की रचना की। बाद में अन्य लोगों ने भी अपनी अपनी भावनाओं के आधार पर बाइबल लिखी। ईसा ने कहीं भी यह नहीं कहा कि वे स्वयं ईश्वर या गुरु है। वे सदैव ईश्वर को अपने पिता के रूप में संबोधित करते थे। उन्होंने एकता का अनुभव करने का मार्ग दिखाया। उन्होंने कभी भी अनेकता यानी भेदभाव को बढ़ावा नहीं दिया। वे सदैव कहते थे, सभी दिव्य हैं। जय जय साई राम।